ओम शांति। 3rd August 1492 स्पेन से एक यात्री क्रिस्टोफर कोलंबस समुद्री यात्रा पर निकल पड़ा। उसके पास 3 नाव थी, 3 जहाज थे बड़े बड़े, और लगभग 90 लोग क्रू मेंबर्स उसके साथ ही। और जब वो निकल रहा था और निकलने की योजना बना रहा था और वहां की रानी के सामने अपना प्रस्ताव रखा था, सभी लोगों ने उसका विरोध किया। सभी ने कहा यह व्यर्थ है, इससे कुछ मिलने वाला है नहीं, व्यर्थ ही पैसे बर्बाद होंगे, व्यर्थ ही इतने सारे लोग साथ में जाएंगे, व्यर्थ ही शायद उनकी जान चली जाए। बहुत भयंकर विरोध करते हैं सभी। फिर भी स्पेन की रानी राजी हो जाती है। वो कहता है मुझे देखना है, धरती गोल है, मुझे देखना है समुद्र के उस पार भी कोई। रानी सभी को आमंत्रित करती है और वहां पर भी सब लोग यही कहते हैं कि जाने की क्या जरूरत थी, हमें तो पहले ही पता था। कुछ लोग कहते हैं कि हमने तो पहले ही कहा था। हर तरफ से कहने वाले लोग वहां होते हैं, पर सभी मिलजुल कर यही कहते हैं कि तुम्हारा ये जाना व्यर्थ हुआ। जो चीज हमें पहले ही पता थी, वहां जाके क्या फायदा हुआ, व्यर्थ ही पैसे गवा दिए। कोलंबस चुपचाप सब कुछ सुन रहा है और वो एक अंडा उठाता है और कहता है सबसे कि इसको खड़ा करके दिखाओ। 1-2 लोग प्रयत्न भी करते हैं और फिर सभी कहते हैं ये तो मूर्खता है, ऐसा कभी हो सकता है, अंडा कैसे खड़ा हो सकता है, वो तो लुढ़क जाता है। वो कहते हैं इसका दिमाग खराब हो गया। 3 मास समुद्र समुद्र समुद्र, 3 मास समुद्री यात्रा। कोलंबस उस अंडे को उठाता है, जमीन पर थोड़ा पटकता है, अंडे के नीचे की पेंदी टूट जाती है, अंडा खड़ा हो जाता है। सब लोग कहते हैं ये तो हमको पहले ही पता था, तुमने पहले बताना चाहिए था, इसमें क्या बड़ी बात है, ये तो कोई भी कर सकता है, ये तो बच्चा भी करके दिखा सकता है। कोलंबस कहता है तुम सब अजीब लोग हो। जब कोई नहीं करता तुम कहते हो ये नहीं हो सकता, और जब कोई करके दिखाता है तो तुम लोग कहते हो कि ये कोई भी कर सकता है। दूसरों की सफलता को हम स्वीकार ही नहीं करते। अगर कोई सफल हो भी जाए तो हम कहते हैं ये बहुत आसान है, ये कोई भी कर सकता है। एक बहुत मूल्यवान प्रश्न है, क्या हमने ब्रह्मा की सफलता को स्वीकार किया है? निराकारी, निर्विकारी और निरंकारी, या हमने इसे टेकन फॉर ग्रांटेड किया है कि ये तो उसके लिए बहुत सहज था? क्या हम इसे ऐसा लेते हैं कि ये भी एक पुरुषार्थ था? क्या हम इसे ऐसा लेते हैं कि उसने जरूर कोई बहुत गहरा आंतरिक पुरुषार्थ किया होगा इस अवस्था तक पहुंचने के लिए? क्या
ब्रह्मा की सफलता को हमने स्वीकार किया है। या ये मान लिया है कि इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, वो समय दूसरा था इसलिए हो गया, उसे भगवान की मदद थी इसलिए हो गया, परंतु वो उनका अपना व्यक्तिगत पुरुषार्थ था। क्या इस बात को हमने स्वीकार किया है? सुबह की अव्यक्त वाणी बाबा ने कहा त्रिवरदान। कौन से त्रिवरदान है? निराकारी, निर्विकारी, निरंकारी। तो आज की मुरली से सबसे पहला पुरुषार्थ, आज की मुरली से सबसे पहली ड्रिल, आज की मुरली से सबसे पहला अभ्यास, जो सुबह अमृत वेला हर दिन नियमित परमानेंटली, जब तक हम संपूर्ण नहीं बन जाते, ये एक अभ्यास करना है। सूक्ष्म वतन में बाबा के सम्मुख गए और बाबा ने अपना वरदानी हाथ रखा और क्या वरदान दिया? निराकारी भव, निर्विकारी भव, निरअहंकारी भव। हम सभी किसी न किसी रूप से अहंकार से भरे हुए। अध्यात्म की परिभाषा दो शब्दों में है अंग्रेजी में, एम्प्टिंग और इफेजिंग। एम्प्टिंग अर्थात स्वयं को खाली कर देना, और इफेजिंग अर्थात उस मैं को मिटा देना। एम्प्टी और इफेज। तो सबसे पहला पुरुषार्थ, सबसे गहरा पुरुषार्थ, सबसे श्रेष्ठतम पुरुषार्थ, जिस पुरुषार्थ में सारा पुरुषार्थ समाहित है, वो है निराकारी, निर्विकारी, निरंकारी। क्योंकि ये तीनों ही जब नहीं होंगे तो सेवाओं में क्या क्या होगा? निराकारी नहीं होंगे तो सेवाओं में क्या होगा? दूसरी आत्मा स्मृति स्वरूप नहीं हो पाएगी। आत्मा का तीर किसको लगता है? आत्मा को। निर्विकारी नहीं होंगे तो आत्मा का क्या होगा? शूद्र वंश से परिवर्तित हो ब्राह्मण वंशी नहीं बन पाएगी। और निरंकारी यदि नहीं है तो सेवाओं में क्या होगा? निर्माण नहीं तो निर्माण नहीं, सेवाओं में सिद्धि, सेवाओं में सफलता नहीं। तो ये तीन शब्द है, त्रिवरदान, त्रिशब्द, जिसके इर्द गिर्द सारी संपूर्णता घूमती है। संपूर्णता का केंद्र बिंदु है यह पुरुषार्थ, निराकारी, निर्विकारी और निरंकारी। तो पहली बात बताई, ये स्वीकार करो। और केवल ब्रह्मा का ही पुरुषार्थ नहीं, जिसको भी हम सफल होते देखते हैं उसकी सफलता को स्वीकार करना है कि यदि इसने ये पाया तो जरूर कुछ तो किया होगा। अचानक कोई परम धाम से टपकता नहीं है। किसी कला को लेकर सीखनी होती है, हर बात सीखनी होती है। लौकिक में ही सारी चीजें सीखनी होती है तो अलौकिक में कितना सीखना पड़ेगा। फिजिकल ड्रिल सीखनी पड़ती है तो स्पिरिचुअल ड्रिल्स भी सीखनी पड़ेगी। स्पिरिचुअल फिजिकल ड्रिल्स में मास्टरी अगर हो सकती है तो स्पिरिचुअल ड्रिल में भी मास्टरी हो सकती है। तो आज की अव्यक्त वाणी, स्वयं के अंदर जो खालीपन है उसको क्या करना है? भरना है।
अगर खालीपन है तो क्या होता है? बुद्धि में हलचल। अगर खालीपन है तो क्या होता है? सुबह की अव्यक्तवाणी, महाराष्ट्र ग्रुप। खालीपन है तो क्या होता है? खालीपन है तो क्या होता है? पढ़ी है ना? माया को आने की मार्जिन रहेगी। ब्राह्मणों को विकारों का कोई आकर्षण नहीं है, परंतु जब जब खालीपन होगा स्वयं बुद्धि विकारों की ओर जाएगी। बाबा की महावाक्य है, माया छोड़ेगी ही नहीं उस जगह को। जहां खालीपन है वहीं से आक्रमण होगा, और जहां खालीपन है वहां माया को आने की मार्जिन है, और जहां माया को आने की मार्जिन है वहां बुद्धि में हलचल है, जहां बुद्धि में हलचल है वहां फिर द्वंद्व है। माया आई, माया को भगाया, और इसी में ही समय जाएगा। और फिर कहेंगे कितने समय में करेंगे हम? 2 वर्ष 3 वर्ष। ब्राह्मणों के लिए स्लोगन है, अब नहीं तो कब नहीं। अब करना है, इसी समय करना है, अब करना है, नाउ। मार्ग सहज है, परंतु मुश्किल हमने बनाया है। मुरलियों में बार बार एक ही शब्द आता है, सहज राजयोग। पर हमारे लिए वो सहज नहीं है, हमारे लिए क्या है? कठिन, मुश्किल राजयोग। मुरली में तो बाबा ने सेवा के संकल्पों को भी मना किया है योग में। जो आत्माएं ऊपर की अवस्थाओं में रहती है वो भरपूरता का अनुभव करती है, और जो आत्माएं नीचे की अवस्थाओं में रहती है उनमें खालीपन होता है। स्पिरिचुअल वैक्यूम, स्पिरिचुअल एम्प्टीनेस, आध्यात्मिक रिक्तता, एक अकेलापन, एक खालीपन। ये खालीपन ही खींचता है विकारों की तरफ, नहीं तो विकारों में हमें कोई रस नहीं है। पर आत्मा, प्रकृति का नियम है, कोई भी स्थान रिक्त नहीं रह सकता। नेचर एबोर्स वैक्यूम। प्रकृति को घृणा है वैक्यूम से, रिक्तता से। जो भी स्थान रिक्त होगा भर दिया जाता है। ऐसी कोई जगह नहीं है सृष्टि पर जो खाली है। प्रकृति को पसंद ही नहीं है खालीपन। और जब ब्राह्मण अपनी प्राप्तियों से खाली हो जाते हैं तो फिर मार्जिन किसको है आने की, और कौन भरता है? माया, विकार, कमजोरी, आकर्षण। चार लोग कार में फंस जाते हैं, लॉक हो जाती है कार। पहला कहता है हम इंजन के रास्ते से निकल जाते हैं, जल्दी करो। दूसरा कहता है नहीं, हम डिक्की के रास्ते से निकलेंगे। तीसरा कहता है क्यों ना हम दरवाजे को, हैंडल को तोड़ दे। चौथा कहता है जो करना है जल्दी करो, बारिश होने वाली है और हमारी कार में छत भी नहीं है। पूरा आसमान खुला है और हम किस में लगे? इधर उधर के मार्ग से निकलने में। एक ईसाई भक्त, क्रिश्चियन डेवोटी ने अपना एक अनुभव कभी सुनाया था कि वो और उसके मित्र कार पर जा रहे थे और एक भयंकर एक्सीडेंट हो गया कार का खाई में, और उसे ऐसा अनुभव हुआ कि जीसस क्राइस्ट का हाथ उसे दिखा। उस हाथ ने उसे पकड़ लिया और उस कार से निकाल कर बाहर फेंक दिया। उसके तीनों ही मित्र मर गए, वो अकेला बच गया। An invisible hand of God.
ऐसा अनुभव हुआ कि किसी ने मुझे पकड़ लिया है। भक्तों को आज बाबा ने कहा ना, दो प्रकार की आत्माएं, एक पहचानने वाली और दूसरी पहचानने का प्रयत्न करने वाली, दूसरी पुकारने वाली, दूसरी परखने का प्रयत्न करने वाली। अगर जिन्होंने पहचाना नहीं है, जो पहचानने का प्रयत्न कर रही है, पुकार रही है, उनके ये अनुभव है कि भगवान ने उसी दम तेरा वो आना न भूल पाएंगे। उसी दम वो आ गया और उसने अपने हाथ से मुझे बचा लिया। द पावर ऑफ ग्रेस कहा जाता है इसे, ऊपर उठना। गुरुत्वाकर्षण शक्ति नीचे खींचती है, पर जो आध्यात्मिक राही है वो ऊंचे की ऊंची उड़ान उड़ता है। पावर ऑफ ग्रेस, छत खुला है, ऊपर उड़ो। ऊंचाई में आत्मा संपूर्णता से भरती है, नीचाई में रिक्त हो जाती है, दिव्यता से, गुणों से, प्यूरिटी से। क्योंकि नीचे धरती है, धरती खींचती है, धरती ये शरीर है। ऊंचाई। तो आज की मुरली कौन किससे मिल रहा है, चालू करते हैं। विश्व रचयिता है, संसार के लोग भी उसे रचयिता मानते हैं, संसार के लोग भी उसे जन्मदाता मानते हैं, संसार के लोग भी उसे पालनहार मानते हैं, और हम भी मानते हैं। पर हमारे मानने में और उनके मानने में क्या भेद है, क्या अंतर है? हम भी मानते हैं कि वो पालनहार है, वो दाता है, वो रचयिता है, वो जन्मदाता है, वो भी मानते हैं। तो हमारे और उनमें, उनके मानने में क्या अंतर है? हमारे में ज्ञान है, नशा है, अनुभूति है, ये तीन अंतर है। हमारे पास ज्ञान युक्त समझ है, हमारे पास नशा है और अनुभूति है। उसकी अनुभूति के आधार से, नशे के आधार से, नॉलेज के आधार पर तुम मानते हो कि वो रचयिता है। ये अंतर है उनके मानने में और हमारे मानने में। तो विश्व रचयिता बाप किसको देख रहा है? किसको देख रहा है? मुरली की पहली लाइन, सभी मनुष्य आत्माओं को देख रहा है। और कोई एक हाथ और विशेषण आगे पीछे? विश्व की आत्माओं रूपी बच्चों को, उसके अंदर फादरली फीलिंग है। उसे ये प्रैक्टिस नहीं करनी पड़ती है कि ये मेरे बच्चे हैं, हमें करनी पड़ती है कि वो बाप है। तो क्या देखा बाबा ने? भाग्य को देखा। भाग्य की तुलना किससे की? रेखाओं से। भाग्य की तुलना किस किस से की जा सकती है? ये आप सबके लिए काम है, होमवर्क। कम से कम 10 से 15 बातें हैं। भाग्य का चक्र, भाग्य की रेखा, भाग्य का की कलम, भाग्य, इसको यहीं छोड़ देते हैं, ये आपको करना है। भाग्य की तुलना सारी अव्यक्त वाणियों में और साकार वाणियों में किस किस से की गई है? तो बाबा ने भाग्य की तुलना किससे की? रेखाओं से। और रेखाओं की 5 विशेषताएं बताई। क्या देखा रेखाओं में? कि रेखा खंडित है या अखंड है। रेखा, दूसरा स्पष्ट है या अस्पष्ट है। तीसरा रेखा एकरस है या नहीं है। चौथा रेखा
यथार्थ है या नहीं है। और पांचवा, रेखा चमक वाली है या नहीं है। 5 कंपैरिजंस। और सारी मुरली इसी पर ही है। खंडित क्यों हो जाती है, अस्पष्ट क्यों हो जाती है, यथार्थ क्यों नहीं रह पाती, एक रस क्यों नहीं रह पाती, और पांचवा, चमक क्यों कम हो जाती है रेखाओं की। 4 प्रकार की रेखाएं और उनके कारण खंडित होने के, अस्पष्ट होने के, एक रस न रहने के, यथार्थ न रहने के और चमक कम हो जाने के। तो सबसे पहली रेखा कौन सी और सबसे श्रेष्ठतम रेखा कौन सी है चारों में से? श्रेष्ठतम चारों में से श्रेष्ठतम रेखा कौन सी है? पहली रेखा दिव्य जन्म की रेखा। दिव्य जन्म, दिव्य पालना, दिव्य पढ़ाई और दिव्य सेवा। 4 रेखाएं हैं। चारों में सर्वश्रेष्ठ कौन सी है? जन्म। क्या बताया इसके बारे में? आप बताएंगे क्या क्या बताया इसके बारे में? दिव्य जन्म अर्थात जब तुम्हारा जन्म हुआ। तुम्हारा क्या है ये? बर्थडे। तुम्हारा क्या है ये? मैरिज डे। अर्थात तुम्हारी सगाई किससे हुई है? बाप से हुई है, उसके अलावा और कोई नहीं। तुम्ही से खाऊं, तुम्ही से बैठूं, और क्या बताया? तुम्ही से खाऊं, तुम्ही से बैठूं। मैरिज का चल रहा है अभी। तुम्ही से क्या क्या क्या? तुम्ही से सर्व संबंध अनुभाव, ऐसा वायदा है ना। बाबा ने पूछा माताओं से, पांडवों से, बताओ। तो हमारा बर्थडे और हमारा मैरिज डे एक ही है, ऐसा सतयुग में भी नहीं होगा। इस दुनिया में तो असंभव है। फ्रेंडशिप डे है, किससे फ्रेंडशिप कर ली? उसी दिन खुदा दोस्त से। एंगेजमेंट डे, सेवा का डे, स्टडी का डे, एजुकेशन डे, फादर डे, मदर डे, सारे डेज एक में समाये हैं। अर्थात और किसी डे को मनाने की आवश्यकता नहीं है। तो बर्थडे मनाना कैंसल। एक ही दिन में सारे दिन समाहित है, बाकी सब यादगार मात्र है। और बाकी सबको मनाना टाइम वेस्ट और एनर्जी वेस्ट है। फिर केवल जो हमारा अलौकिक जन्म दिवस है उसी को मनाना है। और कहाँ मनाना है? अपने ही मन में, तपस्या करते हुए कि ये मेरे जीवन का सर्वश्रेष्ठ दिवस है, जब भगवान के द्वारा जन्म हुआ है। नशा, अनुभव और ज्ञान। तो बाकी सारे बर्थडे सेलिब्रेशंस क्या करेंगे? कैंसल। ना लौकिक ना अलौकिक, कोई बर्थडे सेलिब्रेशंस की आवश्यकता नहीं। अगर मनाना है तो तपस्या करो उस दिन, मौन तपस्या। नहीं तो ये सारे डेज हमें बाह्यमुखी बनाएंगे। तो तुम्हारा जन्म दिवस, बर्थडे, मैरिज डे, एंगेजमेंट डे, साथी डे, पढ़ाई का दिन, ये क्या होता है? पढ़ाई का डे, सब एक ही है।
संसार में जितने डेज होंगे ना, तुम्हारा बस एक है। और ये जो जन्म की भाग्य रेखा है, ये खंडित कब होती है, ये अस्पष्ट कब होती है, ये अयथार्थ कब होती है, ये एक रस कब नहीं रहती है, और इसकी चमक कम कब होती है, वो यहां नहीं है। धर्म और कर्म, ब्राह्मण जीवन का धर्म क्या है, ब्राह्मण जीवन का कर्म क्या है, ये जब भूलते हो तब ये रेखा अस्पष्ट हो जाती है, तब ये रेखा खंडित हो जाती है। रेखा खंड हो, ये रेखा इतनी बड़ी हो कि इसके सामने सारी रेखाएं छोटी पड़ जाए। वो अकबर बिरबल वाला, छोटी एक लाइन खींचते हैं, बिना हाथ लगाए लाइन को क्या कर दो बड़ा, कोई नहीं कर पाता। बिरबल क्या करता है, एक बड़ी लाइन खींच देता है, तो छोटी वाली अपने आप, पहली लाइन अपने आप छोटी हो गई। ये लाइन इतनी बड़ी खींच दो कि इसके सामने संसार की सारी लाइन क्या हो जाएगी, छोटी पड़ जाएगी। संसार के सारे संबंध, संसार के सारे डेज, संसार के सारे रिश्ते नाते, संसार की सारी सफलताएं, संसार का सारा करियर, एम्बिशंस, सब 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 इसके सामने छोटा पड़ जाए। संसार की सारी क्वालिफिकेशन, डिग्रीज, ये लाइन इतनी अखंड हो। ये पहला। तो क्या कब खंडित हो जाती है, जब ब्राह्मण जीवन के धर्म को भूल जाते। कौन सा धर्म है ब्राह्मण जीवन का? धर्म अर्थात धारणाएं, मर्यादाएं। जब मर्यादाओं को तोड़ोगे तो ये रेखा खंडित हो जाएगी। ब्राह्मण जीवन का धर्म है प्यूरिटी। अगर प्यूरिटी संकल्प में और स्वप्न में भी खंडित हो रही है तो रेखा खंडित, रेखा अस्पष्ट, रेखा अयथार्थ, रेखा एक रस नहीं, रेखा की चमक कम। तो ये पहली बात। दूसरी, पालना। पालना के लिए क्या कहा बाबा ने कि भगवान हमारी पालना कर रहा है। क्या सोचो, जो कुछ मिल रहा है सब कुछ उसका है, ट्रस्टी। कौन हूं मैं? ट्रस्टी। मेरा कुछ भी नहीं। ट्रस्टी करपन अर्थात अपनापन नहीं है। सब कुछ तेरा है। तेरा तेरा कहोगे तो तैरोगे, और मेरा मेरा कहोगे तो तंग हो जाओगे। लास्ट संडे की मुरली, माताओं से मुलाकात, बच्चों से तंग तो नहीं होती है। मेरा बच्चा, तन मन धन, बाबा ने कहा प्रवृत्ति वाले या समर्पित, सभी के लिए। क्या समझो उसका है, क्या समझो उसका दिया हुआ है, तो हल्कापन रहेगा। जहां मालकियत आ जाती है वहां भारीपन आ जाता है। ओनरशिप बहुत टेंशन क्रिएट करता है। ओनरशिप बाध्यकारी है, बाइंडिंग है, बंधन है। ये मेरा है, जैसे ही मेरा कहा तो क्या हो जाता है, अब ये कोई और लेना नहीं चाहिए। छोटा बच्चा अपनी मां से कहता है, मम्मी मेरा दोस्त आ रहा है, सारे खिलौने जल्दी छिपा लो। मां कहती है, क्यों, क्या तुम्हारा दोस्त तुम्हारे खिलौने ले लेगा? वो कहता है, नहीं, वो अपने खिलौने पहचान लेगा। ये मेरे, ये उसके, और मेरे कोई दूसरा नहीं लेना चाहिए। अगर मैं दूसरे का लूं तो वो वापस ना लेना चाहिए। ये मालकियत है, ओनरशिप है, पॉजिटिव एटीट्यूड। जहां पॉजिटिव एटीट्यूड है, जहां ओनरशिप, मालकियत, स्वामित्व का भाव है, वहां पर बहुत दुख है, बहुत बंधन है, बहुत पीड़ा है, लगाव है, मोह है, आसक्ति है। इसलिए मेरा कुछ भी नहीं है, सब कुछ उसका है। तो फिर मैं कौन हूं? ट्रस्टी हूं, मुझे संभालने के लिए दिया गया है। ये भाव।
पालना कौन करता है? यहां पर ब्रह्मा माँ। कैसे पालना करता है? तुम्हारी शक्तियों से। तुमको क्या बना देता है? मास्टर सर्वशक्तिवान। अब ये तुम पर है कि उन शक्तियों को कितना कार्य में लगाया। ये रेखा खंडित कब हो जाती है? अस्पष्ट कब हो जाती है? अयथार्थ कब हो जाती है? एकरस कब नहीं रहती? और चमक कब कम हो जाती है? जब शक्तियों को कार्य में नहीं लगाओगे तब। ढेर सारी शक्तियां, इन शक्तियों के साथ खेलते रहना है। सारे दिन भर कहीं पर सहन करना है, कहीं पर समा लेना। इतनी बातें सुनने में आती है। कहीं पर समाना होगा, कहीं सहन करना होगा, कहीं पर सहयोग देना पड़ेगा, कहीं पर फटाफट समेटना होगा अपने आप को। जज करना पड़ेगा, डिस्क्रिमिनेट करना पड़ेगा, परखना होगा, निर्णय लेना पड़ेगा। अनिर्णय की अवस्था बड़ी दुखदायी अवस्था है। करूं कि नहीं करूं, जाऊं कि नहीं जाऊं, टू बी और नॉट टू बी, बीच की अवस्था है। जाऊं कि नहीं जाऊं, होगा कि नहीं होगा, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, उसी में ही जीवन बीत जाता है। पर निर्णय ही नहीं कर पाते लास्ट तक। इनडिसीजन की अवस्था, इन टू माइंड्स कहते हैं अंग्रेजी में, दुविधा की अवस्था है। जितना जल्दी हो सके मन में जो भी दुविधा है उससे बाहर निकलना है। फिर इसके लिए जो कुछ करना है वो करो, और यह हर एक का व्यक्तिगत पुरुषार्थ होगा क्या करना चाहिए। तो दूसरी रेखा कौन सी है? कौन सी रेखा है? पालना की। और खंडित ना हो इसके लिए क्या करेंगे? शक्तियां। मां क्या देती है? शक्ति। और पिता क्या करता है? योग्य बनाता है। पिता योग्य बनाता है, मां शक्तिशाली बनाती है। मराठी में एक किताब है, महाराष्ट्र में श्यामची आई, श्याम की मां, साने गुरुजी। वो छोटा सा बच्चा श्याम अपने जीवन की घटनाओं का उसमें वर्णन करता है। उसकी मां है, स्ट्रिक्ट है। दिखाया है उसके पिताजी जेल में जाते हैं, स्वतंत्रता की लड़ाई चल रही है। शाम को उसके मित्र लेने आते हैं, नदी में तैरने के लिए, कुएं में तैरने के लिए। वो चुप के बैठ जाता है। उसकी माँ उसके मित्रों को कहती है कि ऊपर बैठा है, ले जाओ उसको, और वो जबरदस्ती ले जाते हैं उसको। ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी घटनाएं। जब उसके पिताजी आते हैं तो अपने पिताजी को अपनी माँ की शिकायत लगाता है कि आप जब नहीं थे ना तो मेरी माँ ने ऐसा ऐसा किया मेरे साथ, और बहुत रोने का एक्टिंग करता है। उसके पिताजी बहुत अच्छी बात कहते हैं, अगर दुनिया वाले ये कहे कि मेरा बेटा बुद्धिमान नहीं है, अगर दुनिया वाले ये कहे कि मेरा बेटा जो है वो योग्य नहीं है, उसे कुछ आता नहीं है, वो होशियार नहीं है पढ़ाई में, मुझे चलेगा। पर दुनिया वाले ये कहे कि वो डरपोक है, ये मुझे नहीं चलेगा। तो माँ बाप कैसी पालना करते हैं? शक्तियों से पालना करते हैं, शक्तिशाली बनाते हैं, योग्य बनाते हैं। तो दूसरा पालना। तीसरी रेखा कौन सी है? परमात्मा पढ़ाई की रेखा। इसमें क्या करना है? ये रेखा अस्पष्ट कब हो जाती है? ये रेखा धूमिल कब हो जाती है? ये रेखा अखंड क्यों नहीं रह पाती? जब 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 मनन चिंतन तो शब्द ही नहीं है उसमें। जब किस बात की स्मृति नहीं रहती है? अपने स्टेटस की। कौन सा स्टेटस? फरिश्ता सो देवता। जब लक्ष्य को भूल जाते हो क्या मिलने वाला है, तब ये जो रेखा है पढ़ाई की, ये क्या हो जाती है? अस्पष्ट हो जाती है, अखंड नहीं रह पाती, अयथार्थ नहीं रह पाती, चमक कम हो जाती है। निरंतर स्टूडेंट्स की बुद्धि में क्या रहना चाहिए? पढ़ाई।
निरंतर स्टूडेंट्स की बुद्धि में क्या रहना चाहिए? मुझे पढ़ना है, मेरा लक्ष्य सामने है। क्या हम ऐसे स्टूडेंट्स हैं? सबको दूसरा होमवर्क दे रहे। स्मार्ट स्टूडेंट्स के क्या क्या लक्षण है? एक स्मार्ट स्टूडेंट होता है ना, क्या करता है वो, बताएंगे? होमवर्क करता है, क्लास वर्क करता है, होमवर्क करता है, दोनों करता है। स्मार्ट स्टूडेंट क्या करता है? पंक्चुअल होता है। स्मार्ट स्टूडेंट को टीचर के प्रति सम्मान होता है। स्मार्ट स्टूडेंट कैसा होता है? पहले ही पढ़ के जाता है, एडवांस्ड, बहुत इंटरेस्टेड होता है। और स्मार्ट स्टूडेंट कैसा होता है? स्मार्टफोन चलाता है। किसी घर में चोर आता है और चोरी करके भागने ही वाला रहता है सारा सामान लेके, तो एक बच्चा होता है वो जाग जाता है, चोर को देख लेता है, चोर से कहता है मेरी जो स्कूल की बैग है वो भी चोरी करके ले जाओ, नहीं तो शोर मचा दूंगा। मेरी स्कूल की बैग भी ले जाओ। तो स्टूडेंट को इंटरेस्ट होता है पढ़ाई में, किसी को कहने की आवश्यकता नहीं उसे ये करो वो करो, वो खुद ही इतना इंटरेस्टेड है, एक एक चैप्टर में इंटरेस्टेड है, बहुत मजा आता है उसको। फर्स्ट आने का एडिक्शन हो जाता है उसे। क्या हो जाता है? अच्छा लगता है उसे, और आगे और आगे और आगे। ये लक्षण है स्मार्ट स्टूडेंट का। स्मार्ट स्टूडेंट मॉनिटर होता है, दूसरों को भी, जो कमजोर है उनको भी पढ़ाता है, खुद तो पढ़ता ही है, अपने दोस्तों को भी पढ़ाता है। तो स्मार्ट स्टूडेंट, तो बाबा ने कहा, और उसकी बुद्धि में निरंतर रहता है, प्लानिंग रहती है, टाइम कॉन्शियस रहता है कि एग्जाम कब है, कैसे मुझे अपनी स्टडी की प्लानिंग करनी है, लक्ष्य, पद, स्टेटस, फरिश्ता सो देवता, ये लक्ष्य कहां तक पहुंचे हैं, द जर्नी ऑफ एन एंजल, कहां तक पहुंच रहा हूं। तो रेखा क्या हो? अखंड, रेखा स्पष्ट, रेखा यथार्थ, रेखा एक रस, और रेखा चमकीली, चमकदार। ये चारों ही चीजें कम हो जाएगी अगर भूल जाते हैं तो। चौथी लाइन कौन सी बताई? निस्वार्थ सेवा। उसमें 3 पॉइंट। पहला, निराकार। अगर निराकारी स्थिति में सेवा नहीं की तो क्या होगा? क्लास की शुरुआत यहीं से की थी हमने। हम किसी का कोर्स तो करा रहे हैं, पर किस रीति से करा रहे हैं? कारोबार की रीति से। फटाफट फटाफट पूरा करना है, अभी इसका ये कोर्स कराते थे, फिर वो करना है, फिर वो करना है, तुम बैठो, ये आत्मा है, ये परमात्मा है, अब कल आना, जाओ। ना हम आत्मिक स्थिति में थे, ना उसको अनुभव कराया। और ज्यादा प्रश्न बहुत पूछना, प्रश्न लास्ट में, अभी नहीं। चुपचाप सुनो जो मैं सुना रहा हूं। वो कहता है मैं ये कोर्स है इसके पहले भी कर चुका हूं, वो उन्होंने किया, अब मैं करा रहा हूं ना, वो सुनो। ट्रेन में मिलते हैं ना लोग, तो वहां पूरा 1 घंटे में 7 दिन का पकड़ के उसको ऐसा कोर्स करा देते हैं, पता नहीं ये मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ऐसी बेरहमी से रहम करते उस पर, सीधा लास्ट ब्रह्मचर्य तक, और भोजन की सारी धारणाएं, सब कुछ उसको एक साथ 1 ही घंटे के अंदर। और लास्ट में जहां रहता है वहां के सेंटर का एड्रेस, कल जाना वहां। उसने जो कुछ समझा नहीं समझा, हमें अपनी प्रजा बनानी है बस। तो पात्र देखकर दान करना। एक भाई ट्रेन में जाता है, उसको कहते तुम सेवा नहीं करते, तुम बीके हो ना? वो कहता है मैं अपने रत्न पत्थरों पर नहीं फेंकता, देखकर सेवा करनी।
रिसेप्टिव कितना है, संवेदनशील कितना है व्यक्ति, कितना इन गहरी बातों को समझ पाएगा, उसी अनुसार हम अपने रत्नों को देंगे। नहीं तो वो क्या करेगा, फेंक देगा उसको। और हम इस भ्रम में जिएंगे कि हमने सेवा की। सपने साकार होते हैं, भ्रम नहीं। भ्रम को तो तोड़ना पड़ता है। बड़ा शक्तिशाली वाक्य है ये। सपने साकार हो सकते हैं, भ्रम साकार नहीं होते। भ्रमों को क्या करना पड़ता है, तोड़ना पड़ता है। दूसरे मुझसे बहुत प्यार करते हैं, ये स्वप्न नहीं है, ये भ्रम है तुम्हारा, ये साकार नहीं होगा, ये तोड़ना पड़ता है। तो सेवा, सबसे पहली बात, निराकारी स्थिति, सोल कॉन्शियस स्टेज में की हुई सेवा अगर होगी तो वही सेवा उस आत्मा को स्मृति स्वरूप बनाएगी। अगर नहीं है तो वो स्मृति स्वरूप नहीं बनेगी। ये पहली बात। दूसरा, हम खुद में ही यदि विकार है और हम कोर्स करा रहे हैं, कोर्स कराना बड़ा आसान है, वो अभ्यास है, प्रैक्टिस हो गई है, इतनी बार करा है ना। बाबा ने किसी मुरली में कहा है, तुम लोग भोजन बहुत स्वादिष्ट बनाते हो, इसका मतलब ये नहीं कि तुम याद में हो, तुम्हें आदत पड़ गई है। इसलिए जितनी निर्विकारी अवस्था होगी, जो हम सिखा रहे हैं दूसरों को, उसके हम खुद स्वरूप है, तो ही शूद्र वंशीय आत्माएं परिवर्तित हो ब्राह्मण वंशी बनेगी। जितनी हमारी चेतना निर्विकारी है, निर्विकार आत्मा उड़ती रहती है, नाचती रहती है, झूमती रहती है निर्विकारिता में। मनोहर इंदिरा दादी को लोग कहते थे, ये तुम्हारे कुमार खाते पीते सोते नाचते गाते झूमते रहते, काम तो कुछ करते नहीं। दादी कहती थी, यही तो कर सकते हैं ये, संसार के लोग गाएंगे नाचेंगे कूदेंगे, वो पहले दुखों में डूबे हुए हैं। जो पवित्र है वही नाचते गाते और झूमते हैं, क्योंकि हल्के है वो, उन्हें कोई चिंता नहीं है, निर्बंधन है वो। ये कुमार जो कर सकते दूसरा कोई नहीं कर सकता संसार में। संसार तो दुख दर्द पीड़ा आक्रोश में डूबा हुआ है। वो कैसे नाचेंगे, वो कैसे गाएंगे, उन्हें कैसी खुशी हो सकती है। वो तो ये केवल जिन्होंने रूहानी शराब पी रखी है, अलमस्तों की सभा है, बस वही नाच सकते हैं। निर्विकारिता। यदि हमारे अंदर झूठ है और हम सत्य की शिक्षा दूसरों को दे, बहुत अच्छे तरीके से दे, हमारी भाषा बहुत अच्छी हो, व्याकरण परफेक्ट हो, धारा प्रवाह वाणी हो, फ्लुएंट स्पीच, प्रभाव पड़ेगा क्या? ऊपर ऊपर से तो पड़ेगा, तालियों की गड़गड़ाहट होगी और हॉल के बाहर जाते ही सब भूल गया। और सत्यवादी व्यक्ति थोड़ा सा बोलता है परंतु वो दिलों को छू जाता है। एक नेता किसी गांव में आते कहते, कहो, गांव वाले कहते, हमारी 2 समस्याएं हैं। क्या समस्या है बताओ, मैं अभी सॉल्व किए देता हूं। पहला, गांव में कोई डॉक्टर नहीं है। नेताजी अपना फोन लेते हैं, फोन घुमाते हैं, इधर उधर बातें करते हैं 10 मिनट, फिर कहते हैं सॉल्व हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं, डॉक्टर आ जाएगा। दूसरी समस्या क्या है? गांव वाले कहते हैं हमारे गांव में फोन का नेटवर्क नहीं है, मोबाइल का नेटवर्क नहीं है। हम में यदि झूठ है तो हम सच की शिक्षा नहीं दे सकते। तो दूसरा निर्विकारिता, और तीसरा निरंकारी। निर्माण नहीं तो निर्माण, बड़ा न, एक है छोटा न, एक है बड़ा न। कंस्ट्रक्शन भी नहीं कर सकते। छोटा न अर्थात मान रहित, निरंकारी, मान की कामना रही,
वो नहीं है तो निर्माण सफलता सेवा में नहीं हो सकती। अगर अहंकार है तो रेखा खंडित, अगर विकार है तो रेखा खंडित, अगर निराकारी अवस्था नहीं तो रेखा खंडित। तो कितनी रेखाएं हो गई? 4। पहली जन्म, दूसरी पालना, तीसरी पढ़ाई, चौथी सेवा। 4 रेखाएं। गीता पाठशाला वालों से बाबा ने बातें की, क्या कहा उनसे? गीता पाठशाला वालों से क्या कहा? हे अर्जुन, है अभी अमृत वेला किया जाने वाला, अमृत नहीं मुरली के समय यह प्रयोग करना है। रथ पर मैं बैठा हूं, बाबा ने कहा खुद को अर्जुन समझो और भगवान मुझे गीता सुना रहा है, यह अभ्यास करो। तो अमृत वेला क्या समझना है? मैं कहां खड़ा हूं? रथ पर हूं। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे दोनों तरफ सेनाएं हैं और भगवान मेरे रथ पर बैठा हुआ है और मुझे श्री भगवान उवाच गीता सुना रहा है। हे अर्जुन, हे कौन्तेय सुन, राजविद्या राजगुहम पवित्रमिदमुत्तमम्। हे अर्जुन सुन, मैं जो सुना रहा हूं वो राजविद्या है, पवित्र को पवित्र करने वाली है। प्रत्यक्षावगमम धम्य, भगवान की वाणी सुननी है। ये अभ्यास कब करना है? मुरली सुनते समय। हे अर्जुन कौन है? मैं, हम नहीं, मैं, मुझे सुनाई जा रही है, मेरे लिए वो भगवान आया हुआ है। जैसे अभी अभी वो प्रकट हुआ है वैसे अभी अभी मैं प्रकट हुआ हूं। कितना अच्छा अभ्यास है ये। फर्स्ट। और क्या कहा गीता पाठशाला वालों को? गांव वालों को याद किया बाबा ने, भोले भाले होते। गांव वाली माया और शहर वाली माया माया के भी 2 है, एक है अनपढ़ माया, अशिक्षित माया, एक है पढ़ी लिखी हुई हाईली एजुकेटेड माया लेटेस्ट, एक है एकदम गांव की देहात वाली माया। तो बाबा ने कहा गांव वालों को गांव वाली माया आती है शहर वालों को शहर वाली माया। तो माया के भी 2 रूप है। गीता पाठशाला अर्थात चक्रवर्ती बनना, बिजी रहना, टीचर्स को भी अच्छा है। तो माया के हर रूप को जानना है, गांव वाला रूप भी और शहर वाला रूप भी, ठीक है। उसके बाद में टीचर्स से मुलाकात, क्या कहा? क्या कहा? टीचर्स, दुकान और घर, ये क्या है मधुबन? घर, और वो क्या है? दुकान। तो घर में बैठे हुए सोते समय भी लोगों को क्या याद आता है? दुकान। ऐसा ना हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। टीचर अर्थात समर्पित, समर्पण अर्थात जब चाहो तब बुद्धि को 1 सेकंड में जहां चाहो वहां टिका सको, जिस स्थिति में चाहो उस स्थिति में टिका सको। मधुबन में है तो सेवाधारी, सेवा में है तो मधुबन, इधर उधर कहीं पर भी जा सको। ये है टीचर्स। दूसरा, टीचर्स ने प्रश्न पूछा सेवा के समय क्या होता है? योग के समय सेवा के संकल्प, बाबा ने कहा यह भी नहीं होना चाहिए। अशरीरीपन, निराकारी, निर्विकारी, निरंकारी, ये भी नहीं होना चाहिए कि सेवा के संकल्प आते रहे, नहीं तो क्या होगा? फेल। कंट्रोलिंग पावर नहीं, और कंट्रोलिंग नहीं तो रूलिंग नहीं, और रूलिंग नहीं तो रूलर कैसे बनेंगे फिर? तो ये भी एक अभ्यास है। 1 सेकंड में सूक्ष्म वतन, परम धाम, मधुबन, 4 धाम, केंद्र, सेवा। अभी अभी सेवा की, अभी अभी योग, अभी अभी बहुत बात की और अभी अभी चुप, पिन ड्रॉप साइलेंस। तो ये अभ्यास करना है। तो मुरली में कितनी सारी, ढेर सारी सूक्ष्म बातें यहां वहां छिपी हुई है। जितना होमवर्क बनाना चाहो बना सकते हैं, निकालना है उसको। कई बार पढ़ना, एक बार पढ़ने से नहीं होगा।
पढ़ाई की लाइन यदि अखंड रखनी है तो निरंतर ज्ञान ही बुद्धि में और कुछ भी नहीं, बाकी सभी व्यर्थ बातें हटा देनी है। मुरली को पढ़ते रहना, पढ़ते रहना, पढ़ते रहना, तब तक जब तक पी ना लो उसको पूरा के पूरा। ये काम नहीं करेंगे तो बुद्धि कहाँ जाएगी? मन खाली होगा, और खाली होगा तो माया अटैक करेगी। फिर ये क्या करता है, वो क्या करता है, इसके जीवन में क्या, उस डिपार्टमेंट में क्या, इसने क्या किया, उसने क्या किया, व्यर्थ में जाएगी, दूसरों के जीवन में जाएगी, पर्सनल लाइफ में इंटरफियर करेंगे और हमारी बुद्धि भ्रष्ट होगी। ऐसे कैसे? ऐसे त्रिवरदान बाप से लेने वाली आत्माओं को, ऐसे दिव्य जन्मधारी आत्माओं को, ऐसे सदा मायाचित आत्माओं को, ऐसे नॉलेजफुल आत्माओं को, नशे वाली आत्माओं को, अनुभवी आत्माओं को, ऐसे पावरफुल आत्माओं को, ऐसे परमात्मा पालना में पलने वाली आत्माओं को, ऐसे निराकारी, निर्विकारी, निरंकारी के लक्ष्य को प्राप्त करने वाली आत्माओं को, ऐसे निस्वार्थ सेवा करने वाली आत्माओं को, ऐसे पढ़ाई के स्टेटस को स्मृति में रखने वाली आत्माओं को, ऐसे तीव्र पुरुषार्थी आत्माओं को। यह है तीव्र पुरुषार्थ, अब नहीं तो कब नहीं, ऐसे अखंड भाग्यवान आत्माओं को, ऐसे नष्ट मोहा बंधन मुक्त आत्माओं को, बाप को भी अपना वारिस बनाने वाली आत्माओं को, ऐसे सहनशील आत्माओं को, ऐसे सरल चित्त आत्माओं को, ऐसे दिल तख्त नशीन, सो भविष्य तख्त नशीन, राज्य तख्त नशीन के अधिकारी आत्माओं को, ऐसे सेकंड हे अर्जुन आत्माओं को, ऐसे अब नहीं तो कब नहीं, ऐसे सर्व खजानों को विल करने वाली ब्राह्मण सो फरिश्ता, ऐसे सर्व संबंध एक बाप से, तुम्ही से खाऊं, तुम्ही से बैठूं, तुम्ही से सारे संबंध निभाऊं, ऐसा वायदा करने वाली आत्माओं को, ऐसे कंट्रोलिंग और रूलिंग पावर वाली आत्माओं को, ऐसे दिव्य हो गया एक एक ही डे में सारे डेज मनाने वाली आत्माओं को, और बाकी सारे बर्थडे आज से कैंसल, और दूसरे मनाए तो मनाने दो उनको, हैप्पी बर्थडे टू यू, पर हम अपना ना मनाए। तो ऐसी आत्माओं को बाप दादा का, ट्रस्टी आत्माओं को याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। ओम शांति।